अशोक कोल की ज़ेर सदारत बीजेपी का इजलास। हम कश्मीर में शहरों की कत्ल की मजम्मत करते हैं। बीजेपी जम्मू और कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल की सदारत में आज बीजेपी की मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि हम पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत करना चाहते हैं और वो अपना मंशूर घर घर पहुँचाना चाहते हैं। उन्होंने इलेक्शन का जिक्र करते हुए कहा कि मार्च में हल्का बंदियों की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद, जिसमें 90 इसराइल की इंतखाबात का अमल ख़त्म हो चुका है, उन्हें अमल शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने ऐवान की फ्लोर पर यकीन दहानी कराई है कि स्टेट हेड को बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आम शहरियों की कत्ल आम में बीजेपी के लोग मारे जा रही हैं। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हमें गहराई तशवीश है। वो उमर अब्दुल्ला के इस ट्वीट का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने बगैर किसी बहस व मुबाहसे की किसान बिल के नफाज और उसे वापस लेने पर तनकीद की है। हिंदवाड़ा से तौसीफ अहमद की एक खास रिपोर्ट। हमारा पार्टी का एक दस्तूर है, एक पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल नियम है कि हम हर 3 महीने के बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और उसके बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी करते हैं। आज हमारे इस बांडीपुरा ज़िले में, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में हमारी डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी थी। उस डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी में हमारे यहाँ 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, गुरेज, बांडीपुरा और सुंदर सोनागारी। वहाँ से हमारे कार्यकर्ता आए थे और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे कार्यकर्ता वो आए थे, उनके साथ हमने बातचीत की कि पिछले 3 महीनों में उन्होंने क्या किया है और अगले 3 महीनों के कार्यक्रम उनको दिए हैं, अगले 3 महीनों में क्या करना है। हमारा ये मानना है कि आगे हमको पोलिंग बूथ तक पहुँचना है और पोलिंग बूथ तक पहुंचकर अपनी पार्टी को मजबूत करना, ये आज हमने यहाँ अपने कार्यकर्ताओं से बात की। मैंने वो कई बार कहा पिछले 2-3 दिनों में, स्टेटहुड हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि ये रेस्टोर की जाएगी। जो ही जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल आ जाएंगे, ये सिलेक्टिव किलिंग्स ख़त्म हो जाएगी और यहाँ आम आदमी घूम फिर आराम से सकता है, उस समय ये स्टेटहुड फिर से बहाल हो जाएगी। और हमारे दोनों नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा है और ज़रूर भारतीय जनता पार्टी इसके हक़ में है कि स्टेटहुड, हमारे स्टेट को बहाल की जाए। फार्मर्स बिल आई थी, तब भी उस पर बहस हुआ था और ये बात ठीक है, कुछ पॉलिटिकल लीडरों ने बायकॉट किया, लेकिन जब ये 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से हटने वाला आया है, उस समय भी डिस्कशन हुई है। आपको अगर याद होगा, हमारे लद्दाख के एमपी ने हमारे दोनों यहाँ के एनसी के एमपीज़ को चुप कराया था और वो डिस्कशन वहाँ हुई थी, वहाँ चर्चा हुई थी और चर्चा के बाद 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटे। अरे बहुत बड़ा तशवीश है। अरे बीजेपी के लोग ही तो मारे जा रहे हैं। आज कौन मारा जा रहा है? सिलेक्टिव किलिंग्स में बीजेपी के लोग, और जो ऐसे है कि जो नॉन कश्मीरी है या नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको मारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तशवीश तो करती है। इसमें हमारे कश्मीर के भी मुस्लिम लोग मारे जा रहे हैं। जो भी सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, उस सिलेक्टिव किलिंग के खिलाफ हम हैं और हम ये मानते हैं कि कोई भी मज़हब ये एलो नहीं करता है कि इस प्रकार का किसी को आपने पीछे वो पंडित को आपने पीछे मारकर गोली मार दी, इंस्पेक्टर साहब को। ये कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म जो है, ये इस प्रकार का इजाज़त किसी को नहीं देता। ये कायराना काम है। ये कायराना काम जो करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं।